नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश की आज की कुछ बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों की अपडेट्स के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अल्पसंख्यक युवाओं को लेकर योगी सरकार का बड़ा कदम। योगी सरकार ने प्रदेश के अल्पसंख्यक युवाओं को बेहतर भविष्य और रोजगार को लेकर अहम पहल की है। इसमें प्रदेश के 18 मंडलों के अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में विशेष रोजगार मेले लगाए जाएंगे, जिसमें अल्पसंख्यक नौजवानों पर फोकस होगा। ये रोजगार मेले अल्पसंख्यक युवाओं का जीवन स्तर सुधारने में मददगार साबित होंगे। इसकी शुरुआत राजधानी के अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र खदरा स्थित शिया डिग्री पीजी कॉलेज में होगी। अल्पसंख्यक रोजगार मेले में 50 से अधिक कंपनियां लगभग 5000 नौकरियां लेकर आ रही हैं। कंपनियों के अधिकारी साक्षात्कार के बाद नियुक्ति पत्र भी उसी दिन देंगे। यूपी में लोकल कोर्ट्स को एक छत के नीचे शिफ्ट करेगी सरकार। एक अदालत से दूसरी अदालत तक भागदौड़ को कम करने और न्यायिक प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए सरकार सभी अदालतों को एक छत के नीचे लाने की तैयारी कर रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोक निर्माण, गृह विधि व न्याय विभाग को मिलकर इसका खाका तैयार करने के लिए कहा है। पहले चरण में उन जिलों को चुना जाएगा जहां ज्यादातर अदालतें किराए के भवन में चल रही हैं। अपराधों की अलग अलग प्रकृति के अनुसार त्वरित न्याय के लिए अलग अलग कानूनों से जुड़ी अदालतों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। जिलों में ये अदालतें अलग अलग जगहों से कामकाज संचालित करती हैं। बहुत सी जगहों पर किराए के भवनों में अदालतें चल रही हैं। सीएम योगी के निर्देश, पराली जलाने से बढ़ रहा है प्रदूषण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पराली जलाने की घटनाओं से प्रदेश में बढ़ते प्रदूषण की समस्या पर चिंता व्यक्त करते हुए घटनाओं की रोकथाम के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि पराली जलाने से होने वाले नुकसान के प्रति किसानों को जागरूक किया जाए। संवेदनशील गांवों में जिला स्तरीय अधिकारी कैंप करें। विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को ग्रामवार समन्वय स्थापित करने के लिए ड्यूटी पर लगाया जाए। उन्होंने खेत में पानी लगाकर और यूरिया का छिड़काव कर पराली को गलाने जैसे उपायों का प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए। कृषि विभाग के अपर मुख्य सचिव देवेश चतुर्वेदी ने बताया कि हर जिले में पराली को गौशालाओं में पहुंचाया जा रहा है। किसानों को पराली दो खाद लो कार्यक्रम से जागरूक किया जाएगा। यूपी में 5 कंपनियां चलाएंगी मोबाइल पशु चिकित्सालय। मवेशियों का इलाज उनके पास आकर मोबाइल अस्पताल के चिकित्सक करेंगे। इसके लिए पहले 5 कंपनियों के साथ करार किया गया है। पहले चरण में 150 मोबाइल अस्पतालों का संचालन शुरू हो गया है, लेकिन अभी तक केवल टीकाकरण ही किया जा रहा है। 2016 में मवेशियों के लिए एम्बुलेंस सेवा के बाद अब इस मोबाइल अस्पताल से पशुपालकों को मवेशियों के इलाज के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। पशुपालक टोल फ्री नंबर 1962 पर कॉल कर अपनी लोकेशन बताकर मोबाइल अस्पताल को अपने घर बुला सकते हैं। 1 लाख मवेशियों पर एक मोबाइल पशु चिकित्सालय होगा। यूपी में सोना चांदी की कीमत में आज भी तेजी। नवंबर माह में सोने चांदी के दामों में तेजी का सिलसिला बना हुआ है। आज बुधवार 16 नवंबर को भी सोने चांदी के दाम बढ़ गए। सोना चांदी के भाव में पिछले एक हफ्ते से लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 1 नवंबर को 24 कैरेट सोने की कीमत 50,600 रुपये प्रति 10 ग्राम थी, तो वहीं आज 16 नवंबर को 24 कैरेट सोने का दाम 53,120 रुपये प्रति 10 ग्राम है। नवंबर में इन 15 दिन के अंदर सोने की कीमत में 2800 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। नवंबर माह में अब तक सोने की सबसे अधिक कीमत 53,120 रुपये दर्ज की गई है, जबकि नवंबर में 24 कैरेट सोने की सबसे कम कीमत 50,250 रुपये अब तक रही है। यूपी में फिर घुलने लगी जहरीली हवा। दिल्ली एनसीआर के साथ साथ उत्तर प्रदेश की वायु गुणवत्ता भी खराब देखने को मिल रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वायु गुणवत्ता सूचकांक के आंकड़ों की माने तो बुधवार को यूपी की वायु प्रदूषण गुणवत्ता खराब रहने की उम्मीद है। विशेषज्ञों का कहना है कि दिवाली के बाद से ही वायु गुणवत्ता गिरने लगी है। साथ ही मौसम बदलने के कारण भी एयर क्वालिटी कमजोर हुई है। जानकार बताते हैं कि सर्दियों के शुरू होते ही दिन के तापमान में गिरावट दर्ज होने के कारण हवा की गुणवत्ता में गिरावट आ जाती है। 3 एकड़ में बन रहे राम मंदिर की भव्यता के लिए 8 एकड़ में बनेगा परकोटा।
500 वर्षों से जिस राम मंदिर का इंतजार करोड़ों राम भक्तों के द्वारा किया जा रहा था, वो जल्द ही पूरा होने वाला है। राम जन्मभूमि पर 3 एकड़ में भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। वहीं भव्य मंदिर और दिव्य दिखाई दे, इसके लिए मंदिर के चारों तरफ राजस्थान की पत्थरों से सुंदर यात्री सुविधाजनक परकोटा निर्माण की तैयारी है। इसे लेकर मंदिर निर्माण समिति व श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट लगातार मंथन कर रहा है। इसके तहत परकोटा के भव्यता को लेकर ट्रस्ट ने 2 एकड़ भूमि को बढ़ा दिया है, यानी कि मंदिर के चारों तरफ बनने वाला परकोटा 6 एकड़ की जगह अब 8 एकड़ में बनाया जाएगा। पीएम मोदी ने की मुलाकात और बन गया काम। ऋषि सुनक ने भारत के हक में लिया बड़ा फैसला। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद ऋषि सुनक ने भारत के युवा पेशेवरों को हर साल ब्रिटेन में काम करने के लिए 3000 वीजा देने की हरी झंडी दे दी है। ब्रिटिश सरकार ने कहा कि भारत इस तरह की योजना से लाभान्वित होने वाला पहला वीजा राष्ट्रीय देश है, जो पिछले साल ब्रिटेन भारत प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी की ताकत पर प्रकाश डालता है। तो वहीं इस फैसले के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट करते हुए लिखा कि आज ब्रिटेन इंडिया यंग प्रोफेशनल्स स्कीम की पुष्टि की गई, जिसमें 18 से 30 वर्षीय डिग्री शिक्षित भारतीयों को 3000 स्थानों की पेशकश की गई। केंद्र सरकार ने किया बड़ा फैसला, कार्ड धारकों को मिली राहत। सरकार ने कोटेदारों के लिए नया नियम लागू कर दिया है। एक तरफ सरकार ने फ्री राशन की अवधि दिसंबर तक के लिए बढ़ा दी है, तो वहीं दूसरी ओर मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी वन नेशन वन राशन कार्ड योजना पूरे देश में लागू हो गई, जिसके बाद सभी दुकानों पर ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल यानी POS डिवाइस को अनिवार्य कर दिया गया है। दरअसल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत लाभार्थियों को सही मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध हो, इसके लिए केंद्र सरकार ने राशन की दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल उपकरणों को इलेक्ट्रॉनिक तराजू के साथ जोड़े जाने के लिए खाद्य सुरक्षा कानून नियमों में संशोधन कर दिया है। रिटायरमेंट के बाद हर महीने मिलेगी 50,000 रुपए से अधिक की पेंशन। नेशनल पेंशन सिस्टम एक रिटायरमेंट और निवेश के लिए शानदार स्कीम है। इस स्कीम में निवेश करके आप अपने भविष्य के लिए बेहतर प्लानिंग कर सकते हैं। ये सरकारी द्वारा चलाई जाने वाली कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है, जिसमें निवेश करने पर आपको रिटायरमेंट पर एक बड़ा फंड मिलता है। इसके साथ ही आपको निवेश के आधार पर हर महीने एन्युटी की रकम यानी पेंशन मिलती है। इस स्कीम को सरकार ने साल 2004 में शुरू किया था। इस स्कीम में कोई भी कामकाजी व्यक्ति अपनी नौकरी के दौरान हर महीने इस स्कीम में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। उत्तर प्रदेश की अन्य खबरों की अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए क्लीन न्यूज के साथ। नमस्कार।